भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन के कार्यकर्ताओं ने सोमवार को जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय पहुंचकर केपीएस स्कूल ग्रुप के खिलाफ गंभीर अनियमितताओं को लेकर ज्ञापन सौंपा। संगठन ने स्कूल प्रबंधन पर मान्यता नियमों के उल्लंघन, छात्रों को बोर्ड परीक्षा में शामिल न कराने, निजी प्रकाशकों की महंगी किताबें थोपने और अवैध फीस वसूली जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं। ज्ञापन में बताया गया है कि शैक्षणिक सत्र 2025-26 में विद्यालय को केवल कक्षा 1 से 8 तक संचालन की अनुमति थी। इसके बावजूद उच्च कक्षाओं के संचालन की आशंका जताई गई है। साथ ही कक्षा 5वीं और 8वीं की सीजी बोर्ड परीक्षा अनिवार्य होने के बावजूद विद्यार्थियों को इसमें शामिल नहीं किए जाने का भी मुद्दा उठाया गया। संगठन ने यह भी सवाल किया कि क्या छात्रों को वैध प्रमाण पत्र दिए गए हैं या नहीं। छात्र संगठन ने आरोप लगाया कि शासन के निर्देशों के विपरीत एनसीईआरटी और सीजी बोर्ड की पुस्तकों की जगह निजी प्रकाशकों की महंगी किताबें लागू कर अभिभावकों पर आर्थिक बोझ डाला जा रहा है। कार्यकर्ताओं ने जिला शिक्षा अधिकारी से पूरे मामले की निष्पक्ष जांच, दोषियों पर कड़ी कार्रवाई करने तथा आवश्यकता पड़ने पर विद्यालय की मान्यता रद्द करने की मांग की है। बड़ी शर्म की बात है कि हमारे प्रदेश की जो स्कूलिंग शिक्षा है, जो प्राइमरी शिक्षा है, वो आज जो हायर एजुकेशन की सबसे महंगी जो शिक्षा होती है, चाहे वो पीएचडी की पढ़ाई की बात हो, चाहे बीएड और डीएड की बात हो, जिसकी फीस से भी कई गुना अधिक फीस प्राइवेट विद्यालय द्वारा प्री प्राइमरी की फीस रखी गई है। और उसके बाद भी जो है जिला शिक्षा कार्यालय जो है मौन बैठी हुई है। लगातार माननीय उच्च न्यायालय इसको संज्ञान में लेकर उसमें कार्रवाई करने की बात कर रहे हैं। लगातार स्थानीय प्रशासन जिला कलेक्टर महोदय जी उसको संज्ञान में रहे हैं। उसके बाद एक 9 बिंदु का जो है एक नोटिस जारी होता है, लेकिन ग्राउंड लेवल पे आज वो जारी हुए 6 दिन हो गया पर उसका इंप्लीमेंट नहीं होता है। उसमें जो है कि महंगे जो प्राइवेट पब्लिकेशन की बुक है उस पर रोक लगाने की बात कही गई है, लेकिन आज भी धड़ल्ले से प्राइवेट पब्लिकेशन की बुक जो है लेने के लिए पालकों को बाध्य किया जा रहा है, उस पर स्पेसिफिक एक ही जगह से लेने के लिए। और उस बुक को रीयूज़ कोई भी बच्चा नहीं कर सकता है। प्रत्येक वर्ष उनको अलग बुक लेना है। अगर किसी का छोटा भाई छोटी बहन अगर अगली क्लास में जा रहे हैं तो उसके पीछे की क्लास की बुक जो है रीयूज़ नहीं हो सकती है। उसी के अलावा प्रत्येक वर्ष बिना किसी प्रकार की सूचना दिए यूनिफॉर्म को परिवर्तित करने का काम किया जा रहा है, जबकि नोटिस में स्पष्ट कहा गया है कि जिस बोर्ड से आपको मान्यता प्राप्त है उसी बोर्ड की जो है बुक आपको उपयोग करना है। चाहे अगर सीबीएसई से आपको मान्यता प्राप्त है तो आपको एनसीईआरटी की बुक उपयोग करनी है, और अगर सीजी बोर्ड से आपको मान्यता प्राप्त है तो आपको निगम पाठ्य पुस्तक की जो निःशुल्क बुक है उसके उपयोग करना है। ऐसे स्कूल हो गए जिस प्रकार की यहाँ 650 स्कूल है और 650 स्कूल में 550 स्कूल का हाल यही है। और उसके बाद भी कार्यालय जो है सिर्फ नियम पे नियम बनाती है, उसका ग्राउंड लेवल पे इम्प्लीमेंट नहीं होता है। मॉनिटरिंग करने वाले के लिए कोई टीम गठित नहीं होती है। जी बिल्कुल, हम उसी तर्ज पे आज बात करने आए हैं कि आपने ब्रिलियंट पब्लिक स्कूल पे कार्रवाई करने की अनुशंसा हुई है। इसी प्रकार और भी विद्यालय है जिन्होंने एग्जाम कंडक्ट नहीं कराया, चाहे वो सेंट जेवियर्स की बात हो, चाहे अचीवर्स की बात हो और चाहे केपीएस की बात हो, इनके भी ब्रांचेस संचालित हो रहे हैं, लेकिन वहाँ जो है सीजी बोर्ड का एग्जाम जो है कंडक्ट नहीं कराया गया है 5वीं और 8वीं के लिए। तो हमारी मांग है, क्या आप उन लोगों की भी मान्यता समाप्त करेंगे ब्रिलियंट पब्लिक स्कूल की तरह, क्योंकि उन लोग भी छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। आज नहीं तो कल पालकों को और बच्चों को भटकना पड़ेगा जब उन लोग पढ़ाई कंप्लीट कर लिए रहेंगे और यूडाइस आईडी के आधार पे जब जांच होगी और उनको पता चलेगा कि इनको तो सीबीएसई से मान्यता ही नहीं थी, आईसीएसई से मान्यता ही नहीं थी, तो कहाँ से मान्यता थी? छत्तीसगढ़ बोर्ड से। और एग्जाम कहाँ से दिलाए हैं? तो इन लोग तो छत्तीसगढ़ बोर्ड के एग्जाम में शामिल ही नहीं हुए केंद्रीकृत परीक्षा में। तो उस दिन उन लोगों की नौकरी तक चली जाएगी। ये स्थिति होने वाली है भविष्य में। क्या चाह रहे हैं अभी इसमें? हम ये चाह रहे हैं कि इसमें तत्काल कमेटी बनाई जाए और जितने ऐसे विद्यालय हैं जो लगातार आदेश की अवहेलना कर रहे हैं उन पे भी उनका मान्यता समाप्त करने की कार्रवाई हो। अभी अधिकारी अंदर बात कर रहे हैं, जो है कार्यालय प्रमुख जो जिला शिक्षा अधिकारी महोदय जी वो छुट्टी पे है, घर पे उनका गमी की बात है वो पता चली है। तो हमारा कहने ये है कि हम सिर्फ आश्वासन लेके नहीं जाएंगे, हमको सुनिश्चित किया जाए कि इस पर कार्रवाई होगी, कमेटी बन रही है, उसके बाद हम यहाँ से उठे। जी मांगे पूरी नहीं होगी तो हम यहाँ उग्र आंदोलन करेंगे, तालाबंदी करेंगे, क्योंकि ऐसे कार्यालय की कोई आवश्यकता नहीं है। और उसके अलावा माननीय न्यायालय का भी हम शरण लेंगे। जी, पिछले हम लोग एक हफ्ते से जिला शिक्षा अधिकारी से अवगत कराया जा रहा है कि इन सारी समस्याओं को लेके उनके द्वारा एक नोटिस भी निकाला गया और सारे जितने भी महाविद्यालय हैं उतने में भेजे गए हैं। पर इनके नोटिस और इनका जो आदेश है उनका अवहेलना करके जितने भी प्राइवेट स्कूल हैं ये उसका किसी भी प्रकार से मापदंड पूरा नहीं किया जा रहा है। इसमें हम लोग कार्रवाई चाह रहे हैं, जो आदेश निकाले हैं उन आदेश में ही आलम किया जाए, और अगर जो कि नहीं करता है तो 1 सप्ताह के भीतर हमारे एनएसयूआई और हमारी टीम के द्वारा उग्र आंदोलन किया जाएगा। एनएसयूआई के जो पदाधिकारी हैं वो आज आए हुए हैं और उनके द्वारा मांग की जा रही है कि ऐसी शालाएं जो कि सीबीएसई से मान्यता प्राप्त नहीं है
और वो वर्तमान में एनसीईआरटी का पाठ्यक्रम चला रही हैं, इनके ऊपर क्या कार्रवाई होगी। तो सबसे पहले तो हम इनके नोडल अधिकारी को एक पत्र लिखें और पत्र में यह जान लें कि कौन कौन से ऐसे शालाएं हैं जो कि वर्तमान में सीबीएसई से अनुमोदित नहीं होने के बावजूद भी यदि हमारे छत्तीसगढ़ शासन की जो केंद्रीकृत परीक्षा हुई है उसमें नहीं बैठे हैं, ऐसी कौन कौन सी शालाएं हैं और किन कारणों से नहीं बिठाया गया है, इसको भी हम एक बार जान उनके लें। द्वारा नाम दे करके भी शिकायत की गई है सर? नहीं, जो नाम दिए हैं तो हम उनके ऊपर पत्र लिखकर पहले जानकारी और उसकी जांच तो करें, जी। लेकिन वर्तमान में सीधे किसी के ऊपर बिना किसी की जांच किए, बिना किसी उसके आधार पर हम कोई कार्यवाही नहीं कर सकते। जांच के बाद तो क्या सबसे कार्रवाई की जाएगी फिर? जांच होगी, उसके बाद जो माने नियमानुसार होगा वो कार्यवाही की जाएगी। जो उसके उनमें होगा कि भाई इसकी ये सज़ा है, वो सज़ा के अनुसार कार्यवाही की जाएगी। यहाँ बताना कि भाई क्या कार्यवाही की जाएगी वो तो नियमानुसार होगा।